31 अगस्त एतवार के दिन लोटस हॉल में रात में 8 बजे से 10 बजे तक समाजवादी की एक मीटिंग रहने वाली है। उस मीटिंग में आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में समाजवादी हर पैनल पर एक कमेटी बनाएंगी जो समाजवादी एक्शन कमेटी होंगी, और मेरा पैनल मेरी जिम्मेदारी से वो कमेटी हर पैनल में समाजवादी पार्टी के लिए कामकाज शुरू करेंगी। इसी ताल्लुक़ से वो मीटिंग रखी गई है। आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने वाली है, और इसी के साथ साथ जो शहर में हालात हैं, वो जन्म दाखिले का सवाल हो या शहर के डेवलपमेंट का सवाल हो, हम समाजवादी नज़रिया रखने वाले निहाल साहब के वक्त से हम इलेक्शन के वक्त कामकाज करने के लिए कभी नहीं आते, या हम ये नहीं बोलते कि हम आएंगे 1 महीने में और इलेक्शन हो जाएगा। सियासत को हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं मानते, सियासत को हम खिदमत का हिस्सा मानते हैं कि अवामी कामकाज अगर जुल्म हो रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, लोगों के छोटे से लेकर बड़े कामकाज करना, ये सब हम सियासत का एक हिस्सा मानते हैं, और इसी हिस्से के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। हम देख रहे हैं कि SIT के बनने के बाद मालेगांव शहर पे जो बदनुमा दाग लगा, उस ताल्लुक़ से अव्वल दिन से हम ये बोल रहे थे कि मालेगांव शहर में कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। पीछे कई अखबारात में खबर छपी कि SIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, मगर हमारी मालूमात ऐसी है कि SIT ने अभी तक कोई रिपोर्ट सरकार तक पेश नहीं की ऑफिशियली, और उसके बाद रिपोर्ट सरकार तक जाने के बाद ऑफिशियली वहाँ सबमिशन नहीं होना और रिपोर्ट का वापस आना, और उसके बाद से 10,044 लोगों का जो दाखिले का मसला अलग से चल रहा है, उसकी इंक्वायरी इतनी सख्त होना, जिसमें कई 100 लोगों को आरोपी बनाने की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट जा रहा है, जिसमें कई सैकड़ों वकला को भी आरोपी बनाने की तरफ बात है। कई लोगों को नोटिस दे के आरोपी बना के छोड़ा जा रहा है। इन सब हालात पर और SIT अपनी रिपोर्ट पेश करे और सरकार वो रिपोर्ट आवाम के सामने लाए, इस ताल्लुक़ से जल्द ही एक बड़ा जन आक्रोश मोर्चा भी निकालने की तैयारी है। हम पार्टी के झंडे डंडे के साथ रहेंगे, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़ैर एहतमाम रहेंगे, मगर हम हमारे शहर पे लगे हुए बदनुमा दाग को जल्द से जल्द धोने की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि जो जिस तरीके से किरीट सोमैया और सरकार ने मालेगांव पे इल्ज़ाम लगा वो साफ़ हो जाए। और अगर सरकार की सोच साफ़ है तो 6 महीने के बजाय आज 8 महीने के ऊपर का वक्फा हो गया, सरकार रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करे या असेंबली में पेश करे, क्योंकि जिस वक्त मुद्दत पूरी हुई थी SIT की, उस वक्त सेशन चल रहा था। मगर ये हमारे शहर के साथ एक बदनसीबी है कि यहाँ के मौजूदा MLA जिन्होंने कोई नुमाइंदगी कभी नहीं की, उस वक्त भी जिस वक्त 6 महीना हुआ था, उन्होंने सरकार तक बात नहीं रखी कि रिपोर्ट पेश किया जाए। जब सेशन में बात नहीं होती तो दिखती बात है कि रोड पर आने की ज़रूरत है। हम रोड पर आएंगे और सरकार को बोलेंगे कि वो रिपोर्ट पेश करे। मतलब साइकिल उतरने वाली और घड़ी लगने वाली है, इस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है मामला, इसको लेकर क्या कहें? ऐसा है कि हम लोग कभी पार्टी बदलना या नज़रियात बदलना ये हमारे अंदर है ही नहीं। अपने मुफाद के लिए कोई पार्टी को बदल देना, अगर देवी गौड़ा साहब BJP के साथ नहीं गए होते तो हम जनता दल भी कभी नहीं बदले होते। और समाजवादी हमारा नज़रिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे रियासती सदर अबू आसिम आज़मी साहब, इनसे हमारा एक अच्छा तालमेल है। हमको जिम्मेदारियाँ बड़ी बड़ी दी गई है, और ये जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ये कच्चे कान के लोग हैं, और MLA जो है वो खुद भी कच्चे कान के हैं। तो मैं भी चाहता था कि थोड़ा और कच्चा होते रहे कान। इसमें जो खुद आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे, वो हमसे सवाल कर रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम घड़ी
या साइकिल या ये उतरेंगी वो चढ़ेंगी। जो पार्टी से एमएलए बने वो पार्टी का सिंबल जो आदमी अपनी ऑफिस पे नहीं लगा सकता, अपने नेशनल लीडर का फ़ोटो जो आदमी ऑफिस पे नहीं लगा सकता, वो दूसरों से सवाल करता है, ये मुनासिब बात नहीं है। तकरीर में इस तरह की बात बोलते हैं। एमआईएम के जुम्मेदार वहाँ बैठे रहते हैं। एमआईएम के जो जुम्मेदार मालेगांव के हैं उनको खुद एतमाद नहीं है कि मौजूदा एमएलए क्या करने वाले हैं कारपोरेशन के इलेक्शन में। कारपोरेशन इलेक्शन में समाजवादी गठबंधन में किसी के साथ इलेक्शन लड़ेगी, सोच विचार कर रही है पार्टी। हमने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी जो है इस्लाम पार्टी के जुम्मेदारों से बातचीत कर रही है। इतवार के दिन हम जनरल जो मीटिंग बुला रहे हैं, समाजवादी एक्शन कमेटी डिक्लेयर करेंगे। वहीं पर हम मशवरा भी लेंगे पार्टी के जिम्मेदार और वर्करों से कि आने वाले इलेक्शन में गठबंधन इस्लाम पार्टी और कुछ पार्टियों से बातचीत करने की ज़रूरत है क्या। जो भी मशवरा तय होगा और अभी तक जो कमेटियों ने बातचीत की है वो जिम्मेदारों के सामने रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। एमआईएम जो है मुकामी सतह पे उनका एक एमएलए है, उनके अहदेदार भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि एमएलए जो है वो अलग पार्टी से ये करेंगे, तो आपका इशारा किस पार्टी की तरफ है? वो अलग पार्टी या उनकी जम नहीं रही या फिर इलेक्शन के लिए वो अलग हो जाएंगे? देखिए, ना मौजूदा एमएलए को एमआईएम के जिम्मेदारों पे भरोसा है, ना एमआईएम के जिम्मेदारों को मौजूदा एमएलए पे भरोसा है। अगर भरोसा है तो ये डिक्लेयर करें कि आने वाला इलेक्शन वो एमआईएम पार्टी से लड़ेंगे। आज तक मौजूदा एमएलए ने कारपोरेशन का इलेक्शन वो एमआईएम पार्टी से ही लड़ेंगे, एमआईएम के जिम्मेदारों के साथ लेकर ऐसा डिक्लेरेशन आज तक नहीं किए, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। हम अगर जिस गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, हमारी भले पार्टी अलग अलग हो मगर हम एतमाद और भरोसा कायम रखेंगे। ये एक ही पार्टी में रहने के बाद एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनके बारे में क्या बोलूं या ये दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे। जो सदर है यहाँ पे एमआईएम के जो सदर है, क्या उसकी वजह से ऐसा होने वाला है कि सदर अब्दुल मालिक है तो एमएलए साहब की इच्छा कुछ और है सदर बनाने की, क्यों टिकट देने का जो ये है वो एमआईएम के जो सदर रहेंगे मुकामी उनको जिम्मेदारी देंगे? देखिए, एमएलए साहब की चाहत ऐसी है कि अपने बेटे को लाद दे कारपोरेशन पर, मालेगांव शहर पर। मैं जो बोला कि मौजूदा एमआईएम के जिम्मेदार, एमएलए जो है ये सिर्फ एमएलए हैं एमआईएम के, इनके पास एमआईएम पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। सारे ओहदे एक घराने के पास है और उनके भी वो घराने के पास ही सिर्फ ओहदे हैं, वो भी किसी को नहीं देते आम लोगों को। हमारे पास ये हमारे सेक्रेटरी बैठे हैं एडवोकेट तौसीफ साहब, दूसरे भी कई ओहदेदारान हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये एक ही पार्टी में रहने के बाद इन्होंने डिक्लेयर करना कि वो एमआईएम से ही आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, और जब दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो आने वाला इलेक्शन किस तरह से उनका होगा ये भी सबको समझ रहा है। कल आसिफ शेख ने मराठा दरबार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 40,000 बोगस वोट, और इसी की वजह से वो इलेक्शन आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, वोट नेशनल सतह पे बोगस वोट का मामला चल रहा है। बोगस वोट मालेगांव शहर में है, ये बात बिल्कुल सच है। और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोट बताई है, अगर वो वोट बोगस है तो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन से पहले प्रशासन ने उसकी जांच करना, और अगर वो बोगस है तो उसको रद्द करना। अब पिछले इलेक्शन में क्या हुआ उस पर बहस करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आने वाला इलेक्शन साफ और शफाफियत के साथ हो। आप कारपोरेशन के इलेक्शन में कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और आप जब गठबंधन होगा तो आप कितने सीटों का मुतालबा करेंगे? हमारी कमेटी बातचीत कर रही है। अभी जो है सीट की बात ऐसी है कि हर पार्टी, जो भी गठबंधन में पार्टी रहती है, वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे इलेक्शन लड़े। तो हमने भी एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन हम 8 दिन में वो डिक्लेयर करेंगे कि कितनी सीटों पे हम चाहते हैं, क्योंकि अभी बातचीत एक मरहले में है, इसलिए उससे पहले कोई बात बोलना मुनासिब मुझे नहीं लगता।